स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन पढ़ेंगे और इसके टाइप पढ़ेंगे। तो फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक रूल होता है, रूल के हिसाब से हम चीज़ों को छांट लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है। और कितने तरीके से छांटते हैं, तो बहुत सारा टाइप होता है इसका। वन वन होता है, ऑन टू होता है, मैनी वन होता है। मतलब जितने मेन जो आते हैं आपके ना, वो वन वन आते हैं और वन टू आते हैं। ओके भाई। तो आज हम पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, और फंक्शन के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बेसिकली समझ लेते हैं। ठीक है। तो जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन एक सिलेक्शन होता है, रूल होता है। कैसा रूल होता है? रूल ये आपका होता है जी, फंक्शन पढ़ते हैं और मैपिंग पढ़ते हैं। ठीक है। फंक्शन को हम, फंक्शन जानने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं हमको समझनी पड़ेंगी। चीज़ें वो क्या क्या होती हैं, डिफिनेशन आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सपोज डैट कि हमने फंक्शन मान के चलते हैं, इसे आप समझे। ठीक है। हमने एक यहाँ फंक्शन लिया, एक ये फंक्शन लिया। ठीक है। दो डोमेन लिए, एक डोमेन है और एक आपका को डोमेन है। ए और बी क्या है? ये डोमेन है, और ये क्या है? बी क्या है? को डोमेन है। हमने यहाँ पर इमेज लिया, 1 2 3 4 लिया। ठीक है। और ये क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। किसी न किसी का तो एलिमेंट जा रहा है एक दूसरे पे, जैसे 1 का ए पे गया, 3 का सी पे गया, 4 का डी पे गया, 2 का डी पे गया। तो ये एक तरीके से बन गया। और यहाँ एक बना देते हैं। ठीक है। ये भी क्या है? ए है, बी है। ठीक है। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक। और इसमें एलिमेंट लेते हैं ABCD। ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 3 का हम ले लेते हैं, 3 और 4 का इमेज ले लेते हैं ए पर। यानी 3 का भी ए के का इमेज पर गया और 4 का भी ए पर गया। और 1 किस पर गया? 1 गया बी पर, 2 गया सी पर, और ये 5 गया डी पर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। एक ये ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं कि क्या फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। एक और एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ए है, बी है, और ये फंक्शन बना रहे हैं एफ। एक है, दो है, तीन है और चार है। ए बी सी और डी। फंक्शन बनाना 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी के आर। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आपका देख पा रहे हैं, इसमें मतलब किसी न किसी का इमेज तो एक दूसरे पर पड़ रहा है। मतलब कोई एक यहाँ एलिमेंट है ना, और इसमें एक एलिमेंट है, तो किसी का दो हो जा रहा है, किसी का 1 बाई 1 है, किसी का है ही नहीं। है ही नहीं वाला का देख लेते हैं। एक ये लिया एलिमेंट और एक ये लिया। एक ये डोमेन, बी को डोमेन लिया और फंक्शन दिखा दिया है आपका। ठीक है। यहाँ पर लिए 1 2 3 4 5 लिए, और ये क्या है? ABCD ले लिए। सपोज डेट 1 का ये गया, 2 का सी जाने देते हैं, 3 का बी जाने देते हैं, 4 का छोड़ देते हैं, और 5 का डी जाने देते हैं। यहाँ पर ये वाला जो है बचा हुआ है। ठीक है। तो एक सर्टेन रूल होता है। रूल कैसा होना चाहिए कि हमने लिया, कोई सेट ए लिया है और बी लिया है, तो दो सेट लिया है। यदि कोई रूल फॉलो कर रहा है, यानी क्या, कैसा रूल होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट, every element of A to a यूनिक, क्या आना चाहिए? यूनिक एलिमेंट ऑफ बी आना चाहिए। यूनिक एलिमेंट ऑफ बी आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो एलिमेंट आ रहा है, सच देन सच अ रूल, क्या रूल है वो? देन सच रूल फंक्शन एफ इज कॉल्ड क्या है? इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है। वो तब होगा, फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सेट ए टू बी के लिए। ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी के लिए। लेकिन यहाँ पर तो 4 के लिए है नहीं, यहाँ पर सभी के लिए है। तो ये फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन, क्योंकि प्रत्येक का इमेज मिल रहा है। इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। ये क्या हो गया?
ये फंक्शन मतलब क्या हो गया, ये इसको हम कहेंगे कि इसके लिए हम क्या बात कर लेंगे, इसके लिए बात कर लेंगे कि देयर अंडर एफ कैप के लिए दिखा देते हैं, एफ कैप एक रूल है, ठीक है, ए रूल, अ रूल, देयर इज नो इमेज ऑफ, किसका इमेज है, इमेज ऑफ ए ऑफ डोमेन, ऑफ डोमेन, ठीक है, therefore imply f is not a फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूल के तहत तो ये फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अगर हम इसको, इसी पोर्शन को अगर मैथमेटिकली देख लेते हैं, इस वाले पोर्शन को, तो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे कि हमने लिया एलिमेंट लिया, आर बिलोंग करा दे रहे हैं आर पे, ठीक है, तो मिल रहा है जैसे कि सच डेट, अगर एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, तो ये एक रूल है सिलेक्शन का, और एफ बराबर अगर माइनस आयोटा ले लेते हैं, तो ये तो अंडर रूट -1 देता है, ठीक है, जो कि आयोटा है, यानी आयोटा जो है वो एलिमेंट नहीं है आर का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ ई रेशनल नंबर ले लेते हैं एक, मतलब एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ क्या मिल रहा है कि एवरी एलिमेंट कैंट हैव इमेज अंडर एफ इन आर, सो एफ इज नॉट अ फंक्शन, ओके। ये इसकी बात कर लिए हैं हम एक तरीके से कि ये क्या हो गया, एक तरीके से ये फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है। बाकी ये सब तो फंक्शन है। सपोज डेट, अगले पेज पर बढ़ते हैं। सपोज डेट हमने क्या लिया कि यहाँ पर एक सेट लिया था, एक डोमेन लिया ए और उसका एक दूसरा सेट लिए बी, ठीक है, और फंक्शन है ये, ठीक है, फंक्शन है, यानी एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, इसको डिनोट ऐसे करते हैं एफ मैपिंग ए टेंस टू बी के लिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, सपोज दैट यहाँ पर लिए डोमेन में क्या क्या एलिमेंट ले लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 है, और आपका 4 है और 5 है। एलिमेंट में बी में क्या है, ए बी सी और डी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है, यानी 3 और 4 कहाँ मिल रहा है, 3 और 4 ए पर मिला, और 1 कहाँ मिला, 1 मिला बी पर मिला, 2 कहाँ मिला, सी पर मिला, और 5 कहाँ मिल गया, डी पर मिल गया। यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज इमेज, यहाँ तो इमेज मिल रहा है, इमेज क्या है, इमेज अंडर एफ, अंडर एफ में इसका इमेज मिल रहा है, बट बी हैव टू इमेज। आप देख पा रहे हैं कि बी के पास क्या है, 2 इमेज है, 3 और 4 का एक इमेज ए पर जा रहा है, ठीक है। तो इमेज, ठीक है, बी हैव टू इमेज, तो ये क्या हो गया, ये यूनिक नहीं हुआ, नॉट यूनिक हो गया। नॉट यूनिक होने की वजह से एफ क्या हो गया, एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसको दो तरीके से देखें अभी, ये मतलब जैसे कि हम बात कर लिए थे यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पर बात कर लिया था कि मतलब एलिमेंट जो है, हम आपके पास कैसा एलिमेंट है, यहाँ जो आप देख पा रहे थे कि 2 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ ए बी सी डी है। तो डोमेन ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है, और डोमेन बी में ए बी सी डी है, तो उसके लिए क्या मिल रहा था, इमेज मिल रहा था अंडर एफ के लिए। लेकिन यहाँ बी के लिए जो है वो क्या मिल रहा है, यूनिक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो बात कर लिए हैं उसके फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं, अगर इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे। मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं, जैसे हमने एक मैपिंग किया एफ का, किस पे है, 0 का इन्फिनिटी है, और कितने पे, आर के लिए, ठीक है, ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, आर के लिए है। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन अगर फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, और एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर ले लिए, अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं,
यानी एफ एक्स का कार्डिनलिटी एवरी एलिमेंट ऑफ 0, हैज डोमेन, हैज कैसा डोमेन आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है एक्स के लिए। अगर इमेज जो है आपका एफ वन का दो इमेज आ रहा है, वन और -1, ठीक है। यदि वन का वन और -1 आ रहा है तो ये क्या होगा, ये हमारा मतलब फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के लिए दो पॉसिबिलिटी आती है, वन और -1 आता है, ठीक है। तो जब दो आता है तो ये क्या हो गया, ये इमेज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फंक्शन जो है हमारा वो आ, पूरी तरीके से ये फंक्शन जो है नहीं बना। तो फंक्शन क्या हो गया, मतलब ये नहीं हुआ फंक्शन। तो इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन कैसे हम लिख सकते हैं इसका। तो डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या हम लिख सकते हैं इसको। अब इसकी बात करते हैं डिफिनीशन की, ठीक है। डिफिनीशन, डिफिनीशन भाई सब क्या कह रहे हैं। और भाई जैसे कि लेट ए एंड बी, भाई जोगिंदर कैसे हो। ए एंड बी आर क्या है, टू सेट्स है, ठीक है। क्या है, टू सेट्स इफ देयर, इफ देयर इज अ रूल, कैसा रूल है, देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल एफ, क्या असाइन करेगा, विच असाइंस टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये असाइन करेगा, हम कहेंगे कि देन सच रूल, देन सच अ रूल एफ इज कॉल्ड, क्या मिला, इज कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है भाई। इज कॉल्ड फंक्शन कहाँ से, फ्रॉम सेट ए टू बी, ओके। आ रही है बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं वी राइट इट एज, जैसे कि एफ की मैपिंग कहाँ से कहाँ थी, ए से बी थी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हियर जो होता है ए क्या है हमारा, ए इज कॉल्ड क्या होगा हमारा, डोमेन होगा। एंड बी इज आवर, बी इज आवर कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन और डोमेन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसके लिए, ऑफ फंक्शन एफ के लिए। ये हो गया, कुछ नोट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमने नोट, नोट की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, सपोज दैट हमने मतलब कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे कि अगर एफ मैपिंग कर रहे हैं ए की बी पे, ठीक है। और जो फंक्शन हमने लिया वो कैसा फंक्शन है, वो साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स है, ठीक है। और एक मैपिंग की है और उसके लिए जो फंक्शन मिला वो क्या मिल गया हमारा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कैसा है, मतलब कोई और के लिए, जैसे कि ए से बी के लिए तो साइन एक्स ले लिया। सपोज डेट हमने लिया फंक्शन सी के लिए डी के लिए लिया, सी टू डी के लिए, और फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक रूल मिल रहा है कि सेम रूल होना चाहिए ना, कि हियर हम क्या देख पा रहे हैं, हियर रूल फॉर, रूल फॉर बोथ, रूल फॉर बोथ आर सेम। मतलब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मिला और यहाँ पर भी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मिल गया। तो रूल जो है वो तो सेम ही है। तो ये जो हो जाएगा वो कंसिडर्ड करेंगे टू डिस्टिंक्ट, मतलब क्या हो गया, ये तो टू डिस्टिंक्ट फंक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं इसको कि इफ वी टेक, क्या मिला, इफ वी टेक टू
डिफरेंट टू डिफरेंट डोमेन, मतलब दो डिफरेंट डोमेन ले लिए लेकिन उसका कोड डोमेन सेम है, फॉर सेम फॉर सम रूल एफ, ठीक है, देन कैन बी देन कैन बी कंसिडर they can be considered as two distinct function। तो दो डिस्टिंक्ट फंक्शन लिए, एक ये फंक्शन लिए, लेकिन इसका जो को डोमेन है वो क्या है, बराबर है। तो जब को डोमेन बराबर है तो क्या कहलाएगा, इस रूल के तहत वो क्या होगा, वो मतलब डोमेन इसका तो डिफरेंट है लेकिन को डोमेन मतलब बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कैसा कहा सकता है कि ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा डिस्टिंक्ट फंक्शन है, ठीक है। एक बात हो गई। और दूसरे मतलब पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नोट कह रहा है हमारा, दूसरा नोट कह रहा है जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर एक पॉइंट ले लें, इसका पहला पॉइंट लेते हैं। हमने लिया कोई डोमेन, क्या है डोमेन, डोमेन ऑफ किसके लिए, डोमेन ऑफ ऐप के लिए। मतलब डोमेन जो है वो क्या है, दोनों का डोमेन जो है वो डोमेन ऑफ जी जो है बराबर है, ठीक है। जब डोमेन बराबर होगा तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, एफ एक्स बराबर जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फंक्शन भी बराबर हो जाएगा यदि एक्स बिलोंग टू डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला कि यदि टू फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल, जब दो फंक्शन इक्वल होते हैं तब हम ऐसे बात कर लेते हैं कि उसका क्या हो गया, और उसका जो भी पॉइंट है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये तो बात कर लिए, हम फंक्शन के बारे में बात कर लिए और उसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब जैसे कि एक नोट और भी हो सकता है कि अगर कार्डिनलिटी निकालते हैं फंक्शन का तो क्या हो सकता है, मतलब टाइप ऑफ फंक्शन हम देख लेते हैं, छोड़ते हैं इस नोट को, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइप होता है, टाइप कैसा है, यह हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन में आते हैं आपके, पहले आते हैं आपके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन होगा, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन होता है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है इनटू फंक्शन, चौथा होता है आपका मेनी वन फंक्शन, पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है आपका मेनी वन इनटू फंक्शन होगा, छठा क्या होता है, छठवा होता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, सातवां क्या होता है, सातवां होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे फंक्शन हो गए, ठीक है। और कितने फंक्शन बचे, और भी होते हैं जैसे कि बाइजेक्टिव हो गया, सरजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आठवां हम लिख सकते हैं, आठवां क्या हो गया, आठवां हो गया हमारा बाइजेक्टिव, ठीक है। तो एक एक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन की बात करते हैं, वन टू फंक्शन, ये जो दोनों फंक्शन होते हैं ना, ये दोनों मेन फंक्शन होते हैं, वन वन, और क्या होते हैं वन टू फंक्शन, बाकी ये सब इसके थ्रेड हैं। ऑन टू का इंटू मेनी वन का वन ही है, इसमें भी वन ही है, वन वन इंटू है, मेनी वन ऑन टू है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
तो उस समय ना खाते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कौन सा वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आपका वन वन फंक्शन होता है, ये आपका क्या है, वन वन फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम कब कहेंगे कि फंक्शन जो है वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो जब बात करते हैं फंक्शन के लिए, तो जैसे कि फंक्शन यदि वन वन तभी होता है जब हम उसका एलिमेंट जो होगा वो कैसा होगा, मतलब प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट के डोमेन से, मतलब डिफरेंट इमेज को डोमेन पर बनते हैं, तब क्या होता है, फंक्शन हमारा जो होता है वन वन फंक्शन होता है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वन वन फंक्शन के लिए क्या, वन वन फंक्शन की जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम, मैं कह रहा हूँ कि ए फंक्शन कैसा फंक्शन है, एफ फंक्शन किस टाइप का है, एफ फंक्शन एफ मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, ए टेंस टू बी, ठीक है, इज said to be is said to be one one if different every different element of domain domain has different image in codomain, ठीक है। यानी मतलब यहाँ पर आप देख रहे थे अभी, यहाँ पे जो फंक्शन दिया ना, ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया है एफ मैपिंग ए टेंस टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन बोलेंगे यदि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ कोड में क्या होना चाहिए, हैज ए डिफरेंट इमेज इन कोडो में होना चाहिए, तब जाके जो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन जो हमारा होगा वो वन वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो वन वन फंक्शन के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हम तेजी से बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में, ओके। देख लेते हैं क्या ऑन टू फंक्शन, ठीक। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको नोट कर लीजिएगा, जैसे कि अगर मतलब क्या होना चाहिए, इमेज जो होगा x1 का वो क्या होगा, f(x2) बराबर होगा, और क्या मिलेगा यहाँ से, x1 बराबर x2 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा कि यदि x1 जो है वो नॉट इक्वल टू x2 के, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो x1 नॉट इक्वल टू f(x2) मिल जाएगा, ठीक है। एक थ्रेड हो गया वन वन फंक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन समझने से पहले हमको बात करना पड़ेगा, एक चीज बात करना पड़ेगा, क्या, रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में। क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन समझते हैं, ठीक है ना। रेंज ऑफ फंक्शन क्या क्या हो सकता है, रेंज ऑफ फंक्शन होता है, जैसे कि रेंज क्या होता है, रेंज फंक्शन होता है यदि कोई मैपिंग है, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी है, ठीक है। एफ मैपिंग क्या है, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू एफ ए, ठीक है। एफ ए इज व्हाट, इज अ कलेक्शन ऑफ इमेज, ठीक है ना, ये इमेज का कलेक्शन होता है अंडर एफ के लिए ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ डोमेन ए के लिए, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन को बेसिकली रेंज ऑफ फंक्शन लिखते हैं या एफ ए की तरह ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, यानी जो कि अगर ये क्या है, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स है, ठीक। तो ये एफ एक्स को हम दिखाएंगे कैसे, एफ एक्स
जहाँ पर ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कहाँ से होना चाहिए, वो कोडोमेन से होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रेंज ऑफ फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं। ये रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। ये तो रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, ये रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। यानी एफ मैपिंग ए टेंस टू बी है, तो रेंज ऑफ एफ बराबर एफ ए होगा, कलेक्शन ऑफ इमेज अंडर एफ ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा डोमेन ए का एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट ऑन टू फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन जो होता है जनरली क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन देखते हैं क्या है। ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, रेंज मिलना चाहिए। यानी अगर बात करते हैं ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, क्या है, इज said to be is said to be onto function onto because it what it range क्या होना चाहिए, रेंज जो बराबर होना चाहिए कोडोमेन के, तब मिलेगा मुझे ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा। यानी यहाँ पर कैसा होना चाहिए रेंज, रेंज या तो आइदर प्रॉपर होना चाहिए और इम्प्रॉपर सबसेट का रेंज होता है, और यदि रेंज जो है वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट का होगा तो कोडोमेन, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम अदर वे में कह सकते हैं कि रेंज क्या होना चाहिए, रेंज एफ इज आइदर आइदर प्रॉपर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, improper subset of range, and if the range of f of is proper is improper subset of codomain then such function is called onto। ये कैसा फंक्शन है, ये onto फंक्शन है। यानी रेंज जो होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये ऑनटू फंक्शन हो गया हमारा। यानी रेंज जो होगा वो किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के। रेंज ऑफ एफ इज आइदर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ रेंज, एंड रेंज ऑफ एफ इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, एंड सम फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, ऑनटू फंक्शन हो गया हमारा। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के ले लें, एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या ले लें, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ एक नोट की बात कर लेते हैं। नोट क्या है हमारा, नोट है कि इफ फंक्शन इज ऑन टू देन रेंज क्या है, रेंज एफ बराबर बी है, ठीक है। यहाँ पर है एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, जो कि एक फंक्शन एफ है, ए और बी है। यहाँ क्या है, जैसे हम इसको पॉइंट से डिनोट करते तो इस पॉइंट को यहाँ मिला देते हैं, इस पॉइंट को कहाँ मिला दें, इस पॉइंट को भी यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को मिला देते हैं यहाँ। और क्या है, एक और ले लेते हैं, ये है और ये है, ठीक है, ए बी की फंक्शन है, ठीक है। ये यहाँ मिला देते हैं, ये यहाँ मिला देते हैं, ये वाला यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, बोथ एफ एंड जी आर ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है।
बोथ एफ एंड जी, इसको जी से दिखा देते हैं और इसको एफ से। तो यहाँ जो होगा एफ एंड जी क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है हमारा इनटू फंक्शन। ठीक है ना, तो इनटू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन हमारा होता है, क्या होता है भैया, पहले तो ड्रॉ कर लिया जाए कुछ। अब बढ़ते हैं अपने इनटू फंक्शन की तरफ। ठीक है, आ गए अपने इनटू फंक्शन पे। पढ़ते हैं हम क्या, अब पढ़ने जा रहे हैं अपने पॉइंट जो है हमारा इनटू फंक्शन। ठीक है ना, क्या है हमारा इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या कहता है कि यदि हम कोई फंक्शन लें, कैसे कहाँ से कहाँ तक फंक्शन लें, ए से लें बी तक, ए से बी तक फंक्शन लें। इसको हम इनटू फंक्शन तभी कहेंगे जब यहाँ पर क्या मिलना चाहिए कि एक जो होगा देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन बी विच हैज नो प्री इमेज इन ए अंडर एफ, यानी इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलना चाहिए एफ के लिए। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यदि कोई मैपिंग लिए ए से बी के लिए, ठीक है ना, ए से बी के लिए मैपिंग कहेंगे अगर ऑन टू तभी होगा, इनटू तभी होगा यदि इसका क्या होना चाहिए, जो रेंज होता है ना, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा बी के। यानी हम ये कहेंगे कि एफ मैपिंग अगर आर टेंस टू आर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इमेज ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन ले लेते हैं। तो ये जो है वो नेगेटिव रियल नंबर देगा, इसके लिए कोडोमेन के लिए देगा कुछ, लेकिन इसके पास क्या है, प्री इमेज नहीं मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। एक -1 है और एक 1 है। तो एक किसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है हमारा इनटू फंक्शन के लिए। तो क्या कहेंगे इसको, आ फंक्शन, क्या है फंक्शन में, अ फंक्शन एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, इसको क्या बोल रहे हैं हम, अ फंक्शन, सॉरी बाय मिस्टेक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करते करते काफ़ी दिक्कत हो गया, यही नहीं समझ में आता है, दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, इनटू फंक्शन की बात कर रहे थे। इनटू फंक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अ फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी इज said to be, is said to be, क्या, is said to be an into map if there exists one element in B, okay, one element in B which has no pre-image, ठीक है, which has क्या मिलेगा, no pre-image in A under F। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, हम दैट इज कह सकते हैं कि ये फंक्शन f which is not onto not onto is called into, ठीक है, यदि कोई फंक्शन onto नहीं होता है तो क्या होगा, वो into कहलाएगा। ठीक है ना, दैट इज f मैपिंग
A tends to B is an into function if range of f not equal to b. ठीक है, the range of f which is not equal to p, that is f mapping r tends to r such that क्या मिल गया, such that fx बराबर एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मिल रहा है ना, ये जो प्री इमेज नहीं मिलेगा इसका, जैसे कि अगर इसके लिए बात कर ले तो इसका दो रियल रूट आता है, यानी 1 और -1 आता है। तो हियर फॉर एवरी नेगेटिव रियल नंबर ऑफ कोडोमेन हैव नो प्री इमेज। ठीक है, नो प्री इमेज इन डोमेन आर अंडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हिंस व्हाट, हिंस गिवन फंक्शन क्या मिला, गिवन फंक्शन इज, ये क्या मिल गया, n2 फंक्शन मिल गया। ठीक है, this is our into function. What is a function f mapping a tends to be is said to be an into map, and if there exist and if there exist, क्या exist कर रहा है भैया, ये exist कर रहा है महाराज, कि यहाँ पर f mapping a is into map, then there exist a b with f has no pre-image in a under f, the function f which is not 1 2, इसको बोलेंगे into, और क्या होगा into if range of f is not equal to b and f mapping r tends to r such that fx is equal to x square। तो नेगेटिव रियल रूट्स यहाँ मिल रहा है कोडोमेन के लिए, हैव प्री इमेज डोमेन इन आर अंडर एफ एक्स स्क्वायर इज और इनटू। ठीक है, ये तो बात कर लिए हम, इनटू के लिए बात कर लिए, अब बात करते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। मेनी वन फंक्शन देख लेते हैं अभी फटाक से। मेनी वन फंक्शन, ठीक है, क्या है हमारा, है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या कहलाता है भैया, मेनी वन फंक्शन कहलाता है कि कोई फंक्शन है और मेनी वन तभी कहलाता है, जैसे कि क्या मिलना चाहिए इसमें, इसमें मिलना चाहिए कि एफ मैपिंग अगर ए टेंस टू बी कर रहे हैं, ठीक है, ये के मैपिंग भी कर रहे हैं, इज मेनी वन होगा, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन इफ क्या मिलना चाहिए, इफ देयर एग्जिस्ट व्हाट, इफ x1 x2 बिलोंग टू ए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए x1 नॉट इक्वल टू x2, यहाँ से मिल गया कि fx1 जो है वो होगा, वो fx2 होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मेनी वन कहलाता है, यानी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, ए फंक्शन एफ मैपिंग ए टेंस टू बी इज सेड टू बी, is said to be, is said to be many one function, many one function if two or more than two elements of A have the same image in, कहाँ पर, सेम इमेज इन बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है,
ये तो मिनिमम फंक्शन हो गया। आप बात करते हैं यहाँ पर जल्दी से बात करते हैं मिनिमम इनटू फंक्शन। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? मिनिमम इनटू फंक्शन। मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन मेनी का वन, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? मेनी वन ऑन टू फंक्शन। यानी फंक्शन क्या होना चाहिए? मेनी भी होना चाहिए और इंटू भी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? ऐसे फंक्शन को कहेंगे मेनी वन फंक्शन कहते हैं, मेनी वन इंटू फंक्शन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ देखें ये जो मेनी वन ऑन टू फंक्शन दिया है ना, यानी फंक्शन जो है मेनी वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? वो मेनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। मेनी भी होगा और इंटू भी होगा, तो फंक्शन जो होगा मेनी वन इंटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी फंक्शन के लिए देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ये मेनी वन हो गया, यही बात कर लेते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, यदि कोई फंक्शन ले, ए फंक्शन एफ, ठीक है, फ्रॉम सेट, फ्रॉम सेट का है, फ्रॉम सेट एक्स टू इटसेल्फ सच दैट every element mapped with itself। यानी प्रत्येक एलिमेंट मतलब अपने आप से मैप होगा, तो वो क्या कहलाता है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि एफ की मैपिंग कर रहे हैं, अगर सेट एक्स का एक्स पर ही कर दें, तो ऐसे सेट जो होते हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कि एफ एक्स का एक्स हो जाएगा और एक्स जो होगा एलिमेंट हो जाएगा एक्स का, तो ये जो एलिमेंट होगा क्या कहलाएगा? वो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बाइजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन महाराज क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो कहलाते हैं, जैसे कि एक बात कर लेते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। बाइजेक्टिव JEC, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर लेते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है, जिसमें हम बात कर लेते हैं बाइजेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है कि कोई फंक्शन है एफ फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? एफ जो होगा वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज कैसा होना चाहिए? वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो हम ले लेते हैं लेट एफ मैपिंग ए टेंस टू बी। ठीक है, तो यदि अगर वन वन होगा तो इसका मतलब देन इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन एफ को डिनोट करने के लिए, सॉरी ये रेंज की बात कर रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ वन वन होना चाहिए और ऑन टू होगा, तो रेंज की बात कर लेंगे तो यहाँ जो फंक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट को देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट को समझते हैं। जैसे कि जब बात करते हैं लेट ए बी लेट एफ, ये क्या है? एफ है। लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन, कुछ डोमेन के साथ होना चाहिए उसमें। अगर उसमें कुछ डोमेन है, एक्स अगर डोमेन है, ठीक है, और उसका रेंज जो है वो क्या है? रेंज अगर हम ले लेते हैं, रेंज इन वाई ले लेते हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ए है, बी है, तो उसका जो सबसेट होगा वो एक्स होगा। तो
कुछ रूल्स मिलते हैं मुझे। रूल्स क्या मिलते हैं कि इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देयरफॉर इम्प्लाई एफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ बी। ठीक है, ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स नॉट ट्रू। ओके। दूसरा होता है कि यदि फंक्शन ए है और इसका यूनियन कर देते हैं, ए यूनियन बी होता है, तो ये जो फंक्शन मतलब होता है वो यूनियन में अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो यहाँ क्या होगा, एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। ठीक है, तो ये बात कर लिए हम। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद हम समझते हैं और अच्छे से इसको। ठीक है, तो बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर इनवर्स क्या होता है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि हमें मिला, गिव एन एग्जाम्पल। क्या है, गिव एन एग्जाम्पल सच दैट क्या मिला, एफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो नॉट इक्वल है एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी के। इसको थोड़ा प्रूफ करके भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं फंक्शन, तो हम मैपिंग करा देते हैं आर का आर पे। ठीक है, और ले लेते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर को ही ले लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर को लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं ए के लिए, तो एक जो हमारा वो 2 और 0 ले लेते हैं, और बी क्या हो गया, बी हमारा 0 और कॉमा 2 हो गया। ठीक है, तो अगर इसका हम निकालते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये मिलता है सिंगलटन 0। ठीक है, दोनों में कॉमन 0 ही है, क्योंकि 2 और 2 जो है -2, ये इन्वर्स हो गया है, मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये कॉमन नहीं होगा। और जानते हैं कि इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों सेट का कॉमन होता है। ठीक है, तो एफ जो है वो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, वो क्या है, सिंगलटन 0 आ गया। और क्या मिला है कि एफ ए जो है, एफ ए क्या है, एफ ए यहाँ से अगर हम बात करते हैं 0,4, और एफ बी की बात करते हैं, एफ बी क्या ले लेते हैं, 0, ये भी 4। तो यहाँ से जो बात करते हैं कि ये जो मतलब यहाँ से जो अगर हम इसका यूनियन निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, ठीक है, अगर इसका यहाँ पर सिंगलटन 0 की बात करते हैं, तो सिंगलटन 0 होगा वो, मतलब 0,4 के तो इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों से हटा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि जो यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला कि ए जो है वो क्या मिला, सिंगलटन मिला। और दूसरा क्या मिल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर फंक्शन का है, वो क्या होगा, एफ ए जो होगा वो नॉट इंटरसेक्शन एफ बी होगा। ये दोनों चीजें हम यहाँ से इसको मतलब देख सकते हैं। दो बार लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं पहले, अगर नेगेटिव ले लेते हैं बाद में पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका तो यूनियन आ जाएगा, लेकिन इसका जो इंटरसेक्शन निकालते हैं यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब फंक्शन का कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा, मतलब इसी में अगर डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं कि फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है और इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे कि इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या हो सकता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, कंपोजिशन। ठीक है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, और इनवर्स फंक्शन की बात कर लेंगे, यानी कभी गॉफ होगा, फॉग होगा, गॉफ फॉग, इस तरीके से बात करते हैं। तो कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन के बीच में किस टाइप का कंपोजिशन लगता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन में हम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए
चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ना दबाना भूले। और आने वाले लेक्चर्स के लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, बाय बाय, टाटा।